Hello everyone, welcome to Kundra classes. Today the topic of discussion is variants of Turing machine. तो वेरिएंट्स ऑफ ट्यूरिंग मशीन, अलग अलग प्रकार की ट्यूरिंग मशीन, ठीक है। तो आज ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। इससे पहले मैंने क्या करा है, इससे पहले मैंने आपको ट्यूरिंग मशीन क्या होती है ये बताया, ट्यूरिंग मशीन को कितने टपल से रिप्रेजेंट करते हैं ये बताया, ट्यूरिंग मशीन के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं या ट्यूरिंग मशीन क्यों जरूरत हुई, किस लैंग्वेज के लिए ट्यूरिंग मशीन का यूज हुआ, ट्यूरिंग मशीन की पावर क्या है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की पिछले वाले वीडियोस में। तो पिछले वाले वीडियोस में हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए ट्यूरिंग मशीन के ऊपर, ठीक है। हमने ए की पावर एन, बी की पावर एन को किया, ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन को किया, फिर डब्ल्यू सी डब्ल्यू को करके देखा। इस तरीके से हमने और भी बहुत सारे 01 का स्टार 0, 01 प्लस का 0 और बहुत सारे क्वेश्चन, और बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना, ठीक है, यूनिट नंबर का एडिशन और कॉम्प्लीमेंट निकालना, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना, ये सारी चीजें हमने करके देखी। तो हमने करके देखा और हमें समझ में आया कि भैया ट्यूरिंग मशीन क्या होती है। अगर ये सब समझ में आ गया तो अब हमारे अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ट्यूरिंग मशीन कितने तरीके की होती है। तो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ ट्यूरिंग मशीन, जैसे कि मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन, जो हमारा अभी तक का टॉपिक है, मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन, ठीक है। यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन, मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन होती है, यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन होती है, और आपका नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन होती है, जैसे एनडीएफए होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, एनपीडीए होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। इसी तरीके से ट्यूरिंग मशीन भी नॉन डिटर्मिनिस्टिक के पार्ट को आती है। तो ये टाइप्स है ट्यूरिंग मशीन के, तो इन सबको हम पढ़ेंगे एक एक करके। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन। जिस तरीके से कि नाम ही बता रहा है यार, सारी चीजें तो अपने आप क्लियर है। मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन का मतलब क्या है कि हमने जो अभी तक ट्यूरिंग मशीन पढ़ी थी उसमें सिर्फ एक ही टेप थी, इनफाइनाइट टेप थी, और उसमें इनपुट सिंबल थे, ठीक है, और उन इनपुट सिंबल को हम रीड कर रहे थे, क्लियर। अभी यहां पे जैसा नाम बता रहा है मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन का मतलब इस समय मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन में एक से ज्यादा टेप है। तो मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन हैज मल्टीपल टेप्स, इसमें मल्टीपल टेप्स हैं, वेयर ईच टेप इज एक्सेस्ड बाय सेपरेट हेड, और हर टेप का अपना सेपरेट हेड है। जितने भी टेप है इसमें हर टेप का अपना क्या है, एक सेपरेट हेड है, ठीक है। तो मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन में मुझे आपको बताना था कि मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन में हर टेप का एक सेपरेट हेड है, ठीक है, हैज अ सेपरेट हेड एक्सेस बाय अ सेपरेट हेड। ईच हेड कैन मूव इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर हेड, और हर हेड अपने तरीके से मूव कर सकता है, किसी और हेड के ऊपर उसका कोई डिपेंडेंसी नहीं है, इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है। तो एक ये हेड है रीड राइट हेड, ये है रीड राइट हेड, एक ये है रीड राइट हेड, और एक ये है रीड राइट हेड। तो ये तीन टेप्स है। हमने मल्टी टेप मतलब तीन टेप की ट्यूरिंग मशीन बनाई, और तीन टेप की ट्यूरिंग मशीन में कुछ इनपुट सिंबल्स पड़े हुए हैं, और एग्जांपल, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन विद k is equal to 3, जहां पे k की वैल्यू क्या है, 3 है। सेवरल टेप ईच हैज इट्स ओन टेप हेड, हर टेप में अपना हेड है, ठीक है। ये एक फाइनाइट स्टेट मशीन है। तो ये कौन सी ट्यूरिंग मशीन है, ये ऐसी ट्यूरिंग मशीन है जिसमें एक से ज्यादा क्या है, टेप्स हैं। तो इस तरीके की जो ट्यूरिंग मशीन है उसे क्या बोलते हैं, मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन। और मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन में हर टेप में अपना खुद का एक रीड राइट हेड होता है। आओ देखते हैं मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन के ट्रांजैक्शंस कैसे लिखते हैं, ठीक है, चलो। ओके, आओ देखते हैं ट्रांजैक्शन कैसे लिखते हैं। तो ट्रांजैक्शन क्या है, अभी हम देखेंगे फाइनाइट स्टेट जो मशीन है मेरी ट्यूरिंग मशीन है, इसमें तीन जो टेप्स हैं, तीनों के इनपुट में इस समय क्या क्या है। अगर देखें सबसे ऊपर वाले टेप में इनपुट में बी है, और उसके नीचे वाले टेप के इनपुट में 0 है, और उसके नीचे वाले इनपुट में टेप में x है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि इफ यू आर इन स्टेट p, ठीक है, एंड गिवन इनपुट इज b0x, दैट इज b0 एंड x, b0 एंड x, आपको इनपुट दिया हुआ है। तो कन्वर्ट किस में कर दो आप, b को कन्वर्ट कर दो आप a में, ठीक है, दैट इज जैसा हम करते हैं। एक 0 के कन्वर्ट कर दो आप y1 पे, x को कन्वर्ट कर दो आप y पे, और मूवमेंट ले लो ऊपर, मतलब सबसे ऊपर वाली का लेफ्ट, और उसके नीचे वाली का लेफ्ट, और उसके नीचे वाली का राइट, ठीक है। तो जिस तरीके से हम लोग आपने देखा बहुत सारे ट्रांजैक्शन हमने किए हैं। तो यहां पे आप ट्रांजैक्शन में इनपुट में 3 वेरिएबल आ रहे हैं, इनपुट में 3 वेरिएबल आ रहे हैं, तो ठीक है, इसी तरीके से हमारा आउटपुट भी इस तरीके से आएगा, क्लियर। तो अभी इससे पहले क्या करते थे हम लोग कि हम लोग क्या लिखते थे, एक इनपुट होता था, एक उसका करस्पॉन्डिंग आउटपुट होता था। अभी हम लोग ऐसे लिखते थे, ए है तो ए को कन्वर्ट कर दो एक्स में और राइट मूव कर जाओ, इस तरीके से हम लोग करते थे, क्लियर। तो इस तरीके से करते थे, इसका मतलब क्या था,
ए जो इनपुट है उसको एक्स में कन्वर्ट कर दो और राइट मुड़ जाओ। लेकिन अब यहाँ पे 3 इनपुट है तो उसके करस्पॉन्डिंग 3 आउटपुट होंगे और उसके करस्पॉन्डिंग 3 मूवमेंट होंगे। क्लियर? तो यहाँ पे सब कुछ 3 3 3 में बदल जाएगा, ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3। 4 टेप हो तो 4 4 4 में बदल जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से मैंने लिखा। तो उसका ट्रांजिशन फंक्शन कैसे लिखेंगे? दैट इज डेल्टा, यू आर इन स्टेट पी एंड यू हैव these 3 इनपुट। व्हाट यू विल डू आफ्टर दैट, यू विल मूव टू स्टेट क्यू। तब आप एक स्टेट क्यू में चले जाओगे, एक क्यू स्टेट में चले जाओगे। जो बी है वो ए में कन्वर्ट हो जाएगा और जो 0 है वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा और जो एक्स है वो वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऊपर वाली टेप, सबसे ऊपर वाली टेप का मूवमेंट लेफ्ट हो जाएगा, उसके नीचे वाली टेप का लेफ्ट हो जाएगा, उसके नीचे वाली टेप का मूवमेंट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो अगर अब मैं इसको कन्वर्ट करूं तो क्या होगा? तो ये जो B है वो B जो है वो A में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज दिस B विल बी कन्वर्टेड टू A, ठीक है, एंड दिस 0 विल बी कन्वर्टेड टू 1, 0 विल बी कन्वर्टेड टू 1 एंड दिस X विल बी कन्वर्टेड टू Y एंड आफ्टर दैट द मूवमेंट विल बी लेफ्ट लेफ्ट राइट, द मूवमेंट विल बी लेफ्ट। अब मूवमेंट क्या हो जाएगा? लेफ्ट। इसका भी मूवमेंट क्या हो जाएगा? लेफ्ट, लेकिन इसका मूवमेंट क्या हो जाएगा? राइट। क्लियर? तो इसका लेफ्ट, इसका भी लेफ्ट और अगले वाले का राइट मूवमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका एक ट्रांजिशन फंक्शन किस तरीके से काम कर रहा है ये मैंने आपको दिखाया कि मल्टी टेप ट्यूनिंग मशीन का ट्रांजैक्शन किस तरीके से काम कर रहा है। अच्छा, अब आती है बात, आपके मन में हो रहा होगा यार मल्टी टेप ट्यूनिंग मशीन की जरूरत क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ मल्टी टेप ट्यूनिंग मशीन? या मल्टी टेप ट्यूनिंग मशीन और हमारी जो सिंगल टेप ट्यूनिंग मशीन थी, दोनों की पावर में कुछ डिफरेंस है? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन? अब मैं अगर इस ट्रांजैक्शन को यहां मिटा दूं, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं, मैं इसको मिटा देता हूं। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर अब मैं इसको मिटा दूं यहां पे और मैं क्वेश्चन बोलूं आपसे मल्टी टेप ट्यूनिंग मशीन और अगर मैं सिंगल टेप ट्यूनिंग मशीन की बात करूं तो इन दोनों की पावर में क्या रिलेशन है? इन दोनों की पावर में क्या रिलेशन है कि पावर ऑफ मल्टी टेप ट्यूनिंग मशीन इज ग्रेटर देन या पावर ऑफ सिंगल टेप मशीन इज ग्रेटर देन, या इसकी लेस या इसकी ज्यादा या बराबर? तो मैं आपको एक बार बहुत अच्छे से बता दूं कि हर वो काम जो मल्टी टेप ट्यूनिंग मशीन कर सकता है उसे सिंगल टेप ट्यूनिंग मशीन भी कर सकता है। कोई भी काम जो मल्टी टेप ट्यूनिंग मशीन कर सकता है उसको सिंगल टेप ट्यूनिंग मशीन भी कर सकता है। हां, समय ज्यादा और कम लग सकता है, हम अभी टाइम की बात नहीं कर रहे। वी आर टॉकिंग ऑफ क्या कोई काम मल्टी टेप ट्यूनिंग मशीन कर रहा है तो क्या उसे सिंगल टेप ट्यूनिंग मशीन कर पाएगा? बकायदा, बिल्कुल अच्छी तरीके से, बिल्कुल फैक्ट और एग्जैक्ट रिजल्ट के साथ कर पाएगा। इसलिए हम ये बात कह सकते हैं दैट इज पावर ऑफ मल्टी टेप ट्यूनिंग मशीन इज इक्वल टू पावर ऑफ सिंगल टेप ट्यूनिंग मशीन। सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन, यस, time difference there may be a time difference that multi-tape machine can solve the problem at less time than single tape tuning machine. That is a different thing. But can single tape machine solve that problem? Yes, single tape machine can also solve that problem. It may take थोड़ा सा ज्यादा टाइम, but that is not an issue. वो बहुत बड़ा इशू नहीं है। अभी हम बात करें पावर की, तो दोनों की पावर क्या होती है? हमारी बराबर होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि लोग कंफ्यूजन होता है कि क्या पावर ऑफ मल्टी टेप ज्यादा होती? नहीं, किसी की भी पावर ज्यादा नहीं, दोनों की पावर। जो काम हम मल्टी टेप से कर सकते हैं वो काम हम सिंगल टेप ट्यूनिंग मशीन से भी कर सकते हैं। तो आप क्वेश्चन आता है क्या हम मल्टी टेप ट्यूनिंग मशीन को सिंगल टेप ट्यूनिंग मशीन में बदल सकते हैं? बिल्कुल आराम से बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल किसी भी प्रॉब्लम के बिना आप उस काम को कर सकते हो। यू कैन डायरेक्टली कन्वर्ट मल्टी टेप ट्यूनिंग मशीन टू सिंगल टेप ट्यूनिंग मशीन। आओ देखते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं मल्टी टेप ट्यूनिंग मशीन को सिंगल टेप ट्यूनिंग मशीन में। क्लियर? चलो, उसको कन्वर्ट करने से पहले एक चीज तो मैं बताना भूल गया, जो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा था कि हमने ये ट्रांजिशन पढ़ा था। ये ट्रांजिशन पढ़ा था कि P से Q में जाने के लिए अगर इनपुट B0X है तो उसे A1 Y में बदल दो और लेफ्ट लेफ्ट राइट मूव कर जाओ, जो मैंने आपको दिखाया था। तो हमने ट्रांजैक्शन भी लिखा था कि P स्टेट पे हो और B0X इनपुट है तो आप क्या करोगे? Q स्टेट में पहुंच जाओगे और A1 Y में कन्वर्ट हो जाएगा और टेप का मूवमेंट, जो हेड का मूवमेंट है वो लेफ्ट लेफ्ट राइट हो जाएगा। तो अगर इसका जनरलाइज फॉर्म लिखूं तो अगर मैं पहले बात करूं ट्यूनिंग मशीन में, तो हम लोग सिंगल टेप ट्यूनिंग मशीन की क्या लिखते थे? एक ट्यूनिंग मशीन अगर किसी स्टेट पे है उसमें, और टाउ मैंने बताया था, टेप सिंबल याद है? अगर आपको, अगर मेरी वीडियोस देखी तो आपको याद होगा कि टेप का सिंबल अगर आपने दिया तो देन व्हाट, यू मूव टू अनदर स्टेट, ठीक है, तब आप एक नई स्टेट में चले जाते हो। एंड अगेन व्हाट, यू अगेन गेट टाउ, तब अगेन उसके बाद आपको एक टेप का सिंबल मिलता ही मिलता है, ठीक है। उसके बाद आप राइट या लेफ्ट में एक जगह चले जाते हो। तो ये आपका ट्रांजैक्शन था एक सिंगल टेप ट्यूनिंग मशीन का। सिंगल टेप
ट्यूरिंग मशीन का ट्रांजैक्शन का जनरल फॉर्मेट था। लेकिन अगर मैं मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन की बात करूं तो उसका ट्रांजैक्शन का फॉर्मेट किस तरीके से होगा कि आप किसी स्टेट क्यू मान लो दिस इज स्टेट क्यू, अगर किसी स्टेट क्यू पे टाउ, यहां पे आप टाउ जो है टेप सिंबल एक नहीं है, यहां पे टेप सिंबल 3 है, तो वो 3 मतलब टाउ की पावर k is what? K is here 3. That is you have 3 input symbols, that is b0x, that is टाउ की पावर k, इसलिए मैं k लिख रहा हूं सिर्फ, तो k could be 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। will leads to another state, तो आपको एक नई स्टेट क्यू पे लेके जाता है, ठीक है। उसमें होता क्या है, देन अगेन यू गेट टेप सिंबल, फिर आपको टेप सिंबल मिल रहे हैं ना, नए टेप सिंबल क्या मिल रहे हैं, B0X से A1Y मिल रहा है, तो अगेन आपको टेप सिंबल मिल रहा है, लेकिन एक टेप सिंबल नहीं मिल रहा, हर टेप के लिए सिंबल मिल रहा है। तो कितने टेप है, तीनों टेप के लिए सिंबल मिल रहा है, और राइट लेफ्ट मूवमेंट हो रहा है, एक राइट लेफ्ट मूवमेंट नहीं हो रहा, तीनों टेप में राइट लेफ्ट मूवमेंट हो रहा है, तो इसलिए उसकी भी पावर के। तो ये मुझे बताना था कि एक जनरलाइज फॉर्मेट क्या होता है हमारा मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन का। क्लियर? अच्छा, अब देखते हैं कन्वर्जन कैसे होता है मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन का सिंगल टेप ट्यूरिंग मशीन में। चलो, ओके, तो ये है आपका मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन जिसमें 3 टेप थी, टेप 1, टेप 2, टेप 3। हमें कुछ नहीं करना है, हमने एज इट इज सिंगल टेप लिया, मतलब सिंगल टेप ट्यूरिंग मशीन लिया। आ सिंगल टेप ट्यूरिंग मशीन साइमुलेटिंग जो बिहेव कर रही है किसके, मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन की जैसे। इसके जो भी सिंबल थे हमने एज इट इज, दिस इज टेप 1 सिंबल, दिस इज टेप 2 सिंबल, दिस इज टेप 3 सिंबल, और बीच में एक डेलीमीटर जोड़ दिया हमने, डॉलर हैश कुछ भी आप जोड़ सकते हो, तो ये सेपरेशन कर दिया हमने उसके बीच में। और क्या होगा, टेप, क्योंकि सिंगल टेप ट्यूरिंग मशीन है तो हेड भी एक ही होगा, तो क्या होगा, पहले इसको एक्सेस करेगा, फिर डॉलर के बाद जिस जगह जहां टेप होगा उसके पास जाएगा। वो तो हम जानते हैं कैसे चेंज कर सकते हैं, वो तो अपने ट्रांजैक्शन फंक्शन पढ़े हुए, किसको स्किप करना है, किसको लेफ्ट और राइट मूव करना है, किसको कुछ नहीं करना है, वो हम पढ़ चुके हैं सारी चीजें। तो ये दिस इज जस्ट अ कन्वर्जन, दिस इज जस्ट आई वांट टू शो यू दैट यू कैन कन्वर्ट मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन। दिस इज हाउ, मतलब एक मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन को आप सिंगल टेप ट्यूरिंग मशीन में कर सकते हो। बस क्या है कि सारे के सिंबल आप एक सिंगल टेप पर रखो और सेपरेट कर दो किसी डेलीमीटर से, किसी भी एक ऐसे सिंबल से जो दोनों टेप के बीच के डिफरेंस को क्रिएट करा पा रहा है। तो अगर ऐसा कुछ कर पा रहा है तो अब हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन को सिंगल टेप ट्यूरिंग मशीन। तो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू कन्वर्ट, मतलब आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू हाउ टू प्रोसीजर, वो मैथमेटिकल प्रोसीजर इज नॉट पॉसिबल इन दिस वीडियो, ठीक है। तो मैं एक नॉर्मल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यू कैन कन्वर्ट मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन टू सिंगल टेप ट्यूरिंग मशीन, ठीक है। तो बस क्या ये टेप सिंबल्स मैंने लिख दिए, तो दिस वाज आवर कन्वर्जन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ आऊंगा लेकर नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन को, और उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। थैंक यू सो मच, होप आपको ये बात समझ में आई हो मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन क्या होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू।